हेलो साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विकास यादव यूपी पुलिस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए 35,458 पोस्ट जो प्रस्ताव भेजा जा चुका है और जून में उसकी पूरी संभावनाएँ जून में जैसे 10-15 तक 15-20 तक जो भी होगा, मुझे लगता है कि 20 के आसपास 15-20 के आसपास हम आपका जो फॉर्म जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आपको सिलेक्शन को लेकर के कि किस तरीके से आप किस सब्जेक्ट को ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत है आपको, कि कौन ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको बेहतर स्कोर करने के लिए मजबूर करेंगे और आप उसमें बेहतर स्कोर करके अपने सिलेक्शन को पा सकते हैं। ठीक है, जो प्रक्रिया रही है, जिस तरीके से हमने तैयारी की है, हमारी तैयारी करने की क्या प्रोसेस रही है, ऐसा नहीं है कि हमें फॉलो करने से ही आपका सिलेक्शन सिर्फ होगा, लेकिन ये थोड़ी सी चीज़ें ये होती हैं कि डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। ये डायरेक्शन उन विद्यार्थियों के लिए है, उन मेरे साथियों के लिए है, उन मेरे दोस्तों के लिए है जो थोड़ी सी प्लेटफॉर्म से हट करके अभी हैं, उनको डायरेक्शन नहीं पता है कि किस तरीके से तैयारी की बेसिस होनी चाहिए, जो बेसिक शुरुआत है वो कहाँ से होनी चाहिए। और जो मैथ्स और रीजनिंग पे मैं विशेष बात करूँगा, दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे विद्यार्थी रीजनिंग में तो वर्क करते हैं, लेकिन मैथ से थोड़े से हटते हैं, वो मैथ से थोड़े से दूर होते हैं। ठीक है, जबकि मैथ्स और रीजनिंग आपके इस उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो 35,458 पोस्ट है, इसमें काफ़ी बड़ा रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि ये जीएस और हिंदी की तरह ही इक्वल मार्क्स कंटेन करेगा। आपको जो चीज़ें ज़रूरत है, ठीक है, मैं थोड़ी सी अब बात कर लेता हूँ आपके इस दोनों टॉपिक पे कि जो मैथ्स और रीजनिंग है क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों आपके सिलेक्शन में इसका काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। उसके पहले आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे गवर्नमेंट जॉब से संबंधित कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो आपको दी जा सके। ठीक है, आइए सॉरी, जो ये यूपी पुलिस 2022 की जो वैकेंसी है 35,458 पोस्ट है इसमें, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट आएंगे जो आपके सिलेबस है। मैं सिलेबस पे भी बात नहीं करूँगा, मैं 2 सब्जेक्ट को पर्टिकुलर लेकर बात करूँगा, क्योंकि जीएस तो सबके लगभग एक तरीके से होते हैं। जीएस में कोई 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन अधिक करता है, कोई कम करता है, वो बिल्कुल इक्वल में वेरी करता है। ठीक है, या कोई और काफ़ी अगर अच्छा स्टूडेंट है जीएस में तो वो कुछ और बेहतर कर सकता है। ठीक है, और हिंदी भी मैं विशेष बात नहीं करूँगा, क्योंकि हिंदी लगभग सभी विद्यार्थियों के अच्छे होते हैं, क्योंकि वो शुरू से ही पढ़ते आते हैं हिंदी को, और वो आपका लैंग्वेज होता है। अब दूसरी चीज़ में आता हूँ मैथ और रीजनिंग पे, कि मैथ और रीजनिंग के विद्यार्थी क्यों दूर भागते हैं। ठीक है, मैथ्स में तो बिल्कुल भी वो दूर हटते हैं, जबकि मैं बता दूं कि मैथ में ऐसे ऐसे टॉपिक आएंगे, ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं, उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप एक बार में पढ़ करके तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। यूपी पुलिस आप 41,520 या 1,500 दोनों वैकेंसी का उठा करके वेरी करिए क्वेश्चन को, और तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक्स, कुछ दिन भी अगर पढ़े हैं तो क्वेश्चन को देख लीजिए, तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं। एक भी क्वेश्चन आपका है कि जो ना पाएँ आप, जिसको आप सॉल्व बनाएं, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता उसमें क्वेश्चन। ठीक है, वो भी एक बार में आप देख सकते हैं जी। जो है 38 क्वेश्चन आएगा आपका, मैथ 38 क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग आपका 37 क्वेश्चन आएगा। इन दोनों से मिलाकर टोटल जो आपके हैं क्वेश्चन वो 75 होंगे। इससे इन दोनों चीज़ों से मिलाकर के आपके 75 क्वेश्चन आएंगे। सोच लीजिए, ये 50% आपके पेपर का कवर करेंगे, ये 50% कवर करेंगे मैथ्स और रीजनिंग। अगर मैथ्स और रीजनिंग में मैं बता दूँ कि अगर आप बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप 35 अगर बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स होकर तैयारी कर रहे हैं, अब भी अगर शुरुआत करते हैं आप तैयारी करना, तो आपके पास लगभग 4 महीने का टाइम है। और आप मैथ में अगर बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं, बिल्कुल नए तरीके से, अगर इंटर पास हुए हैं और आप तैयारी कर रहे हैं, इस बार अगर एलिजिबल हैं, तो तब भी आप 35 क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल उसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस एक जो जितने सिलेबस हैं आपको उसको इस रिगार्डिंग पढ़ते रहना है। लगातार बुक से ही पढ़ रहे हैं और बुक से ही पढ़िए, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं सेल्फ से ही पढ़िए, लेकिन सेल्फ से पढ़ने से कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको समझ नहीं आती हैं, इसलिए प्लेटफॉर्म आपको रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी, और प्लेटफॉर्म वो एक डायरेक्शन आपको प्रोवाइड करता है और आप बेहतर तरीके से उसको कवर कर पाते हैं। क्योंकि जहाँ आपका डेस्टिनेशन है, जो आपका डेस्टिनेशन पॉइंट है, जो आपका एम है, वहाँ तक पहुँचने के लिए 2-3 रास्ते होते हैं। अब उसमें आपको ये निर्णय आपको लेने में समस्या होती है कि आप उसको कवर किधर से करेंगे। ठीक है, अब आइए दूसरी बात, तो ये 35 क्वेश्चन आप यहाँ से कवर कर सकते हैं मैथ्स में। रीजनिंग में 37 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग में 13 क्वेश्चन, और इसमें आप बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर के, नए स्टूडेंट हैं तब भी इसमें आप 34-35 क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे रीजनिंग में। इसमें
2-3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो लॉजिकल रीजनिंग होते हैं, जैसे जो स्टेटमेंट वाला होता है, कथन है निष्कर्ष होता है, उसमें थोड़ी सी समस्या आपको क्रिएट हो सकती है, लेकिन अगर आप वो भी अगर पढ़ते हैं तो उसमें भी कोई समस्या नहीं होगी, वो भी मज़ेदार चैप्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप दोनों इन चीज़ों से अगर 68 से 70 क्वेश्चन कर ले जाते हैं, अगर इन दोनों सब्जेक्टों से मैथ्स और रीजनिंग से अगर आप 68 से 70 क्वेश्चन कर ले जाते हैं तो अकेले आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। ये दोनों सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए काफ़ी हैं। अब बचा आपका रीजनिंग और जीएस, हिंदी और जीएस। हिंदी भी आप आराम से, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आराम से बिना कुछ किए 30 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। उसमें आपको समस्या, मैं उसमें बता दे रहा हूँ आपको समस्या कहाँ आती है हम लोगों को, वो हर एक विद्यार्थी को आती है। जैसे साहित्य से जो होती है, रचना जो होती है, लेखक जो होती हैं, वहाँ से थोड़ी सी समस्या आती है, वो सभी विद्यार्थियों को आती है। ऐसा नहीं कि वो किसी एक विद्यार्थी को आती है, वो हर एक विद्यार्थी को वहाँ से समस्या क्रिएट होती है, लेकिन आप वहाँ से भी बेहतर स्कोर कर देंगे। तो सोच लीजिए कि अगर आप इन दोनों सब्जेक्टों से मैथ और रीजनिंग से अगर 68 क्वेश्चन कवर कर ले जाते हैं तो उसके बाद का 100 का टारगेट ये 200 मार्क्स जो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, जो भी आपको लेना ही नहीं है। जीएस को मैं टच ही नहीं कर रहा हूँ, आपका बोनस के रूप में रहेगा, जीएस आपका बोनस के रूप में रहेगा। हो सकता है ये कुछ लोगों को ख़राब भी लगे या कुछ लोगों को ये लगे कि आप बोलने में करने में काफ़ी अंतर होता है, तो मैं ये भी मानता हूँ कि करने और कहने में काफ़ी अंतर होता है, लेकिन हमें कहना नहीं है, हमें करना है, हमें उसे फॉलो करना है। अगर हमें नौकरी लेनी है तो हमें उसे फॉलो करना पड़ेगा। सुनने के लिए तो आप सुनते रह जाएंगे और बोलने वाले बोलते रहेंगे, आप सुनते रहिए, मोटिवेट होते रहिए। मोटिवेट होना ज़रूरी है, लेकिन उसे फॉलो करना अपनी लाइफ में सबसे उससे भी ज़्यादा कहीं ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उसे फॉलो ही नहीं करेंगे और सिर्फ मोटिवेट रहिए, उसे फॉलो मत करिए। यू कैन डू एनीथिंग। आपको उसको अगर फॉलो करना है, तब अगर मोटिवेट है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप बेहतर इसको करेंगे। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, मैं 68 से 70 क्वेश्चन आप यहाँ से कवर करेंगे। अगर आप बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, अभी शुरुआत करेंगे अगर आप नए सिरे से बिल्कुल, तब भी। और मैं जीएस की बात ही नहीं कर रहा हूँ, जीएस अभी आपका बोनस में है। अब सोच सकते हैं कि आप कितना बेहतर स्कोर करेंगे अगर इस तरीके से भी तैयारी करते हैं तो। और मैथ और रीजनिंग, मैथ में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा हिंट सिलेबस के बारे में। जो नंबर सिस्टम है आपका एक क्वेश्चन नहीं फंसेगा, एकदम बिल्कुल ईजी आता है। सिंप्लीफिकेशन आप जो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, फ्रैक्शन जो भिन्न होता है ये भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एचसीएफ एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक आप बिल्कुल आसान तरीके से कर लेंगे, कोई समस्या नहीं होगा इसमें। रेशियो अनुपात का क्वेश्चन आपको समस्या होगा, कोई समस्या नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रतिशत जो आप डेली यूज़ करते हैं अपने लाइफ में, उसी टाइप से वहीं से क्वेश्चन भी पूछता है। प्रॉफिट एंड लॉस आप बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे, कोई समस्या ही नहीं होगी आपको, मैं ये गारंटी देता हूँ आपको। डिस्काउंट है आपका, बट्टा जिसे बोलते हैं, छूट प्रतिशत, CISI, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज यहाँ से आता है। अब एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे यहाँ से, सिर्फ फार्मूला आपको पता होने चाहिए, फार्मूला पे बेस्ड होता है सारे क्वेश्चन। उसके बाद आपका आता है पार्टनरशिप आता है, मतलब साझेदारी वाला, जो भागीदारी होते हैं साझेदारी में, मतलब ए और बी ऐसे दो व्यक्ति हैं, तो उन्होंने 4 महीने के लिए काम किया, तो उनका प्रॉफिट उनको लाभ कितना मिलेगा, इतना, अगर इतने रुपए लगाकर उन्होंने काम शुरू किया है। बिल्कुल आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ, हर एक चीज़ डेली यूज में है आपके। ये मैथ में जो इसमें क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल ईजी वे में आएंगे एकदम। उसके बाद आपका औसत होता है, जो आप बिल्कुल आसान से निकालेंगे। वर्क एंड टाइम, काम और समय, इससे आसान तो कोई चैप्टर ही नहीं होगा अगर आप सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे। मैं सीजीएल लेवल की या सीपीओ, एसएससी सीपीओ, सीजीएल जैसे एग्जामों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल लेवल की बात कर रहा हूँ, जिसमें जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, और आप 41,520 और 49,568 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। और मैं टेलीग्राम चैनल पर अपने भी दोनों के जो 41,520 और 49,568 के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को मैं अपलोड भी कर दूंगा, आप सभी वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका स्पीड है एंड डिस्टेंस है, मतलब चाल और दूरी और समय, बिल्कुल आसान। उसके बाद इसमें आता है ग्राफ से भी क्वेश्चन आते हैं। और मेंसुरेशन में भी क्या होता है, मेंसुरेशन में भी क्वेश्चन जानते हैं कहाँ से आता है, सिर्फ और सिर्फ उसके फार्मूले बेस्ड होते हैं। जैसे कोई सिलेंडर दे देगा, सिलेंडर है कोई, उसका रेडियस दे देगा, हाइट दे देगा, पूछ लेगा आपसे उसका वैल्यूम क्या होगा, बस इतना ही क्वेश्चन पूछता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, तो ये है पूरा आपका डाटा। रीजनिंग काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब देखिए मैथ में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो रीजनिंग वाला जो ऐसा पोर्शन है जो मैथ में ही पूछता है। जैसे रीजनिंग के कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो मैथ में ही पूछते हैं। अगर एक्चुअल में अगर आप मैथ लेंगे तो मैथ सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन के आसपास ही आता है। अगर आप सिर्फ मैथ को लेंगे एक्चुअल में, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ कि 20 क्वेश्चन ही आते हैं मैथ से। और कुछ ऐसे रीजनिंग के पार्ट्स होते हैं जो मैथ में आते हैं, वो मैथ में इंक्लूड कर देता है। तो रीजनिंग भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण। और ये दोनों सब्जेक्ट जो है मैथ्स और रीजनिंग,
ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होते हैं, मज़ा आता है इनको पढ़ने में, इनको सॉल्व करने में, इनके क्वेश्चनों को आनंद आता है। तो ये दोनों सब्जेक्ट को आप बेहतर स्ट्रॉन्ग कर लें। जीएस आपका वीक रहेगा, कोई समस्या नहीं होगी। हिंदी आपसे कोई मतलब नहीं, हिंदी तो आपका सब बेहतर होगा, हर एक विद्यार्थी का बेहतर होता है हिंदी, ठीक है। तो ये दोनों सब्जेक्ट आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं ये आपके इस 35,458 पोस्ट के लिए। और ये आपको बेहतर, अगर आप इसमें, मैं जितना बता रहा हूँ, अगर इतना स्कोर कर दें तो आपको कोई नहीं रोक सकता आपके सिलेक्शन से, क्योंकि ये सिलेक्शन के बेहतर पार्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं ये। हर एक विद्यार्थी कोशिश करता है कि इन दोनों सब्जेक्टों में बेस्ट स्कोर अपना किया जाए। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि इन दोनों सब्जेक्टों को लगातार रिवीजन करते रहें। पहले तो चैप्टर वाइज पढ़ें, चैप्टर वाइज से पढ़ने के बाद रिवीजन करें, प्रैक्टिस सेट देते रहें। प्रैक्टिस सेट ऐसा नहीं कि हम आप करें कि जब एग्जाम आएगा तब मैं प्रैक्टिस सेट करूँगा, नहीं, आप चैप्टर वाइज पढ़ते रहिए और परिणाम करते रहिए। जैसे जो चैप्टर आपने पढ़ा, उस चैप्टर के जितने क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व कर ले, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस सेट क्या होती है, वो आपके माइंड को मेंटली प्रिपेयर कर देती है कि क्वेश्चन ऐसा नहीं, जैसे आप चैप्टर वाइज पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये आपको पता होता है कि हर एक चीज अब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन प्रैक्टिस सेट में यही आपका माइंड डिस्टर्ब होता है और आप बिल्कुल वहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट होता है वहाँ पे क्वेश्चन जो होते हैं हर एक चैप्टर से उठा के पूछता है, वहाँ कोई टाइप वाइप नहीं चलता है। तो आप प्रैक्टिस सेट से बेहतर करेंगे, आप जितना चैप्टर से पढ़ के बेहतर करेंगे उससे कहीं ज़्यादा आप प्रैक्टिस से बेहतर करेंगे। लेकिन आपको चैप्टर वाइज पहले पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए, हर एक चीज़ की आपकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो और इन दोनों चीज़ों के लिए जो बेहतर बुक्स मैं बता दूं आपको, मैथ्स के लिए अगर आप स्टार्टिंग से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए अरिहंत ले लीजिए, किसके लिए, रीजनिंग के लिए। और मैथ्स के लिए अब मैं तो बता देता हूँ, आप सिर्फ एस.डी. यादव की पढ़ लीजिए बुक, आपका अगर बेहतर, मैं जितना बता रहा हूँ इतना आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। एस.डी. यादव आराम से पढ़ते रहिए बस, ठीक है। एस.डी. यादव की बुक लीजिए, बिल्कुल बेसिक से एकदम दिया हुआ है और बिल्कुल उसके क्या कहते हैं टाइप वाइज दिया हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही बुक आप पढ़ेंगे तो होगा सिलेक्शन, आपके पास जो बेहतर लगे आपको। देखिए, पढ़ना आपको है, बेहतर आपको लगना चाहिए कि आपको कौन सा बुक्स बढ़िया, आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो। हर एक बुक में क्वेश्चन दिए रहते हैं, ठीक है। तो आपको बेहतर करना है तो आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वहाँ से फॉलो करें। आपको सिर्फ ये आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे इतना, ये टारगेट आपको लेकर चलना है, ये टारगेट आपको लेकर चलना है, क्योंकि मुझे इस टारगेट को अचीव करना है किसी भी तरीके से। और वो कौन सा तरीका हो सकता है, सिर्फ आपका मेहनत हो सकता है। आपकी मेहनत ही इस मुकाम तक पहुँचाएगा, और कोई ऐसा कोई वे ही नहीं है, ऐसा कोई डायरेक्शन ही नहीं है कि जो आपको डायरेक्ट यहाँ पहुँचा दे। और एक सिर्फ वो है आपका मेहनत है, आपका हार्ड वर्किंग है कि आप कितना अपने वर्क के प्रति ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है पूरा डाटा। मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन अच्छा लगा होगा, आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो इसको ज़रूर देखें और फॉलो करने की भी कोशिश करें। धन्यवाद।